Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. पहला टर्म पॉइंट सीक्वेंस. फर्स्ट टर्म इज पॉइंट सीक्वेंस. ये हमारे और आपके बीच की टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है. इट्स लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. ठीक है. पॉइंट सीक्वेंस फर्स्ट टर्म. लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन A, subset of R. ठीक है. Then for any alpha belongs to A, for any alpha belongs to A, Fn alpha is say alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on, alpha n, where alpha k equal to fk alpha is a sequence of real numbers. कि नहीं? f1 alpha एक रियल नंबर होगा. alpha 1 क्या है? f1 alpha. alpha 2 क्या है? f2 alpha and so on. ये तो हमारा नोटेशन है. तो f1 अल्फा क्या हो? एक रियल नंबर होगा. f2 अल्फा फिक्स कर दे सब में, सो इट इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. ठीक है. कॉल्ड अ पॉइंट सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट अल्फा इन ए. पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि ए इज पॉइंट सेट. हम जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ के है ना, ए इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. हम इसी को पॉइंट सेट बोलते हैं. द पॉइंट्स आर ऑन रियल लाइन, वर्चुअल लाइन, रियल लाइन. तो रियल लाइन में ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं. तो ए के जो एलिमेंट है हम उन्हें पॉइंट रिफर करते हैं, इसलिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी की वजह बात करते हैं हम लोग, क्योंकि रियल लाइन जैसी मिल गई तो पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहा है हर रियल नंबर. दिस कॉल्ड पॉइंट सेट 1. अब जब भी मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी, कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी, डोमेन तो होगा ही होगा, आर का सबसेट होगा. तो ए के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस मिलेंगी. वो कैसी होंगी? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. सो सेकेंड पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से, एफ इक्वल टू सपोज ऐसे एल्फा एन सच दैट alpha n equal to fn alpha and alpha belongs to A. इतना लेट तो मैं भी नहीं आता. The set of all the point sequences corresponding to fn2. इस f का साइज या कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा? a के ऊपर और फंक्शन के ऊपर नहीं. तो जब भी मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी, मैं एक टर्म ढूंढ पाऊंगा पॉइंट सीक्वेंस. और वो पॉइंट सीक्वेंस क्या होंगी? डोमेन का एक रियल नंबर चूज करूंगा और सारे x में f1, f2, f3 सब में रिप्लेस कर दूंगा. एक सीक्वेंस मिल गई. मैं दूसरा चूज किया, ये दूसरी सीक्वेंस मिल जाएगी. ये क्या मिल रही है? सारी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. इन सारी सीक्वेंस को इकट्ठी कर लेते हैं. विल गेट अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस fn. अगर मैं fn चेंज करूं तो f बदल जाएगा. दिस कैपिटल F डिपेंड्स ऑन fn एंड सेट A. दो पर डिपेंड करेगा. सेम fn रहे, डोमेन छोटा कर दो, A छोटा कर दो, तो ये भी सेट बदलेगा. ये बात समझ में नहीं आ रही है? पक्का? This is a family of sequence of real numbers. ठीक है. The family of sequence of real numbers corresponding to sequence fn.
तो सेकंड पॉइंट हमारा ये आया। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया हमने पॉइंट सीक्वेंस, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया हमने दिस। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं यहां पर कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक टर्म आया, उसके बाद हमने इसकी हेल्प से पॉइंट सीक्वेंस है टर्म। तो जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मेरे पास होगी, जब भी कोई सीक्वेंस फंक्शन मेरे पास होगी, बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलने वाली हैं। जैसे एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एक्स बिलोंग टू -1 to 1। सपोज चूज एल्फा इक्वल टू -1। व्हाट इज अल्फा एन? ये चूज कर लिया हमने यहां पे। अल्फा एन क्या हो जाएगा? चूज एल्फा इक्वल टू 1। अब से अल्फा एन क्या बनेगा, है ना? चूज एल्फा इक्वल टू 0। अल्फा एन 0 0, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 1/2। 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ये सारे की सारे हमारे किस में बिलोंग करेंगे? ये कैपिटल एफ को बिलोंग कर रहे हैं। ये कैपिटल एफ का मेंबर है, ये कैपिटल एफ का मेंबर है। ये सारे किसके मेंबर है? कैपिटल एफ के मेंबर है। जो कहां से बने हैं? इसी फंक्शन से बने हैं। दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू सेम फैमिली। Hence, it is quite logical to call them a family of sequence of real number. जो कैपिटल F है, this is set of all point sequences corresponding to sequence Fn. Capital F is set of all point sequences, है ना? Point sequence, how we define that idea we have. अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती ना, तो एक बार जरूर उनकी डेफिनेशंस को ब्रश अप किया करो। ये है क्या ना, धीरे बैक जाने की कोशिश करो। चाहिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जो आपने खुद लिखा है उस पर तो कम से कम भरोसा करो। और नहीं हो रहा है तो 2-3 बार क्रॉस चेक करके उसे ठीक कर लो कि हम कहां का गड़बड़ करते हैं। क्योंकि जो आप लिख रहे हो अल्टीमेटली भरोसा आपको उसी पे करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बच्चे मैंने देखा है कि आपने खुद के नोट्स नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या लिखा होगा हमने। सीरियसली कह रहा हूं मैं, बच्चों ने शेयर भी किया मेरे से। हमने खुद नहीं लिखा तो किसने लिखा यार? तो क्यों लिख रहे थे? मत लिखते वहां पर। आप किसी ऐसे के बच्चे के बगल में बैठे जो ठीक ठाक लिखता हो और समझते रहिए, ढंग से समझिए और उसको समझाइए। फिर आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए, तभी आपका फायदा होने वाला है। क्योंकि वो नोट्स नहीं देगा तो आपको उससे ज्यादा समझ में आना चाहिए। जैसे नोट्स आप कॉपी करा रहे हो तो आप उसको समझाइए, उसके नोट्स कॉपी करिए, दोनों काम हो जाएगा। बट एटलीस्ट व्हाट यू हैव, यू शुड ट्रस्ट ऑन दैट ओनली, कि मुझे समझ में क्या आया है, क्योंकि आंसर आप उसी से करोगे। अब हम इस टॉपिक में जैसे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। वन टर्म, ओके, इट इज एनी फंक्शन फ्रॉम n to set of functions. But remember that set of functions in which there are lots of functions, n number of functions, they all must have same domain. So why don't Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. we take first a domain and set of all function on that domain, r to the power a will be useful. अब दुनिया के सारे फंक्शन उसके अंदर आगे नहीं आ गए। मैं r to the power a लिख लूंगा अगर मैं, तो इसका मतलब इट इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम a to r। अब यहां टेंशन खत्म, मेरा डोमेन फिक्स हो गया है। तो सबका डोमेन f1 f2 सबका डोमेन सेम हो गया। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आया। अभी तक इसको हमने किया भी नहीं था कि फंक्शन कैसे मूव करेगा। वहां तो समझ में आ रहा था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, a1 a2 बढ़ गया कि छोटा हो गया, a3 बढ़ गया कि छोटा हो गया, ये सब देख रहे थे, नोट होने वाले सब देख रहे थे। ये तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। फंक्शन कौन बड़ा छोटा होता है किसी दूसरे फंक्शन से? हाउ वी कैन से दिस फंक्शन इज मोर देन दिस फंक्शन इफ एट एवरी पॉइंट, ना ये पॉइंट की बात होगी, तो ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है ना, बड़ा या छोटा होना। तो हम ये तो नहीं कह सकते ये फंक्शन बढ़ते बढ़ते ये फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग करूं मैं, है ना, तो अगर मान लीजिए मोटोनिक है, कुछ ऐसा समझ में तो आ रहा, तो हम रियल नंबर पे लगा रहे हैं ना कि ह्यूमन बीइंग पे लगा रहे हैं। अगर हमने क्या लगाया, उनकी हाइट पे लगाया, या फिर हम उनको तो वेट पे लगा रहे हैं, नहीं, फिर भी क्या आया, नंबर आया।
जब तक हम नंबर एसोसिएट नहीं करेंगे हमें टेंडेंसी समझ में नहीं आएगी कि ये मूव कैसे कर रहा है, isn't it? सीक्वेंस किसी भी की बना लीजिए, एंड टू एनीथिंग, बट व्हेन यू वांट टू स्टडी फर्दर यू नीड टू एसोसिएट रियल नंबर्स कि भाई ये किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग इन द सेंस ऑफ वेट इफ इट इज सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेंस ऑफ हाइट, बट अगेन हाइट इज अ रियल नंबर, वेट इज अ रियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सारा कुछ यही तो होने वाला है ना। तो यहां पर ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग उसको स्टडी कर पाए, एंड हैज द पॉइंट सीक्वेंस कम्स इन द पिक्चर। वो अपने आप रियल नंबर बन गया, नहीं बन गया? तो एट एवरी पॉइंट व्हाट वी डू, take any point from the domain, replace x by that point and we get a sequence of real number. We keep on changing point. Suppose मेरे पास जो डोमेन A है इसमें कुल 3 पॉइंट होते हैं, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। ये 3 पॉइंट है। ये R का सबसेट है कि नहीं है? कुल 3। तो कितनी सीक्वेंस मिलेंगी? ओनली 3 सीक्वेंस। देयर आर इनफाइनाइट फंक्शंस फ्रॉम A to R. But once we define phi from n to r to the power a, this has infinite. But the moment I choose a function, मान लीजिए हमारे पास वो सारे बनने वाले हैं, अब मैंने चूज कर लिया phi of n इक्वल टू, देखिएगा phi of n इक्वल टू sin x y n, sin x y n, और यहां भी कर सकते हैं कुछ कुछ n। साइन ठीक है, एक्स वाई एन प्लस कॉस एक्स वाई एन, कोई टेंशन नहीं है, बना तो कुछ भी लो ना। अब मैं अल्फा एक ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, मेरे पास 3 सीक्वेंस आएंगी। अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 एक बनेगी, अल्फा एन, फिर अल्फा इक्वल टू, ठीक है, एक बन जाएगी यहां पर, और ऐसे पाई बाई 2 पे, ठीक है। दूसरा फंक्शन कोई बनाने का, साई एन एस, साई एन एक्स, ये बना सकते नहीं सकते हैं? यहां बनाया है दिस। अब यहां से ये दूसरी सीक्वेंस, मेरे पास 2 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होंगे ना, एक फाई एन और एक साई एन, 2 अलग अलग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, तो मेरे पास 2 फैमिली बनेंगी, एक F1 और एक F2, कैपिटल F1 और कैपिटल F2। बट दोनों में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 मेंबर होंगे। तो मेरी ये जो फैमिली है इसमें कुल 3 मेंबर हैं, ठीक है। F1 एक इससे आएगा मेंबर, एक इससे मेंबर आएगा, एक इससे मेंबर, सो देयर आर ओनली 3 पॉइंट सीक्वेंसेस। यही A अगर इनफाइनाइट होता तो देयर में भी इनफाइनाइट पॉइंट। अच्छा, इसमें सेट ये लेके मेरे पास जो 13 एग्जाम्पल है, मैं कुछ भी ले लूं, हर एक में 3 ही बनने वाले हैं। आई हैव 13 एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। मैं डोमेन ये ले लूं किसी भी एग्जाम्पल में, कुल कितनी सीक्वेंस बनेगी? 3 ही सीक्वेंस बनने वाली हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो सीक्वेंस आई है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहां किया, इसमें किसी में भी मैं यहां कोई भी अल्फा चूज कर लूं, यहां पर ये साइन अल्फा वाई एन प्लस कॉस अल्फा वाई एन, ये सीक्वेंस बन गई नहीं बन गई? जैसे मान लीजिए आपने रखा पाई बाई 6, तो यहां पाई बाई 6n और यहां पर पाई बाई 6n। अब n बढ़ता जाएगा तो ये फाइनली एंगल क्या हो जाएगा? हम रियल में पहुंच गए अब तो अभी आप सीक्वेंस किसकी बन गई? सीक्वेंस साइन पाई बाई 6n। ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है 0 पे, कॉस पाई बाई 6n 1 पे, तो ये सीक्वेंस कहां जा रही है? अच्छा, मैं पाई की जगह अल्फा कुछ और यूज कर लेता, मैं अल्फा बाई n कुछ और, तब भी ये 0 पे और ये 1 पे। तो इससे जो 3 सीक्वेंस मिल रही हैं, 3 के तीनों कहां जा रही हैं? 1 पे। इस वाले केस में गड़बड़ है, कहां से 0 पे? साइन एन एक्स है, n पाई बाई 2, चलो ये रख लेते, सुंदर लगेगा, n पाई, साइन n पाई बाई 2, तो क्या आएगा? 1 रखा तो 1, मतलब n इक्वल टू 1 पे 1 साइन पाई बाई 2, 2 पे 0, 3 पे -1, फिर तो इससे जो सीक्वेंस बनेगी, मान लीजिए इससे इसमें रखता हूं, मान लीजिए इसमें, मतलब साई एन मेरा जो सीक्वेंस है इस वाले में, साई एन इक्वल टू साइन क्या लिखा हमने? एन एक्स,
अल्फा इक्वल टू मैंने पाई बाई 2 चूज किया, तो मेरी जो सीक्वेंस बनी अल्फा एन वो क्या बनी, अल्फा 1 क्या आएगा, इक्वल टू 1 रखने पे तो 1 1 0 -1, हर एक बार 0 तो ऑल्टरनेट होगा और 1 -1 उस तरह से आते आएंगे। ये आ गया। इस सीक्वेंस में कितने लिमिट पॉइंट है, 3 लिमिट पॉइंट है, कन्वर्जेंट है नहीं, बाउंडेड है। समझ में मेरी बात ना, कि जब भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी आप हमेशा पॉइंट सीक्वेंसेस के बारे में सोचिए, यानी कैपिटल एफ जो आपका आ रहा है ना उसके बारे में सोचो, ये मेरा कैपिटल एफ में कौन कौन आ रहा है, कहीं आसान है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज आपने रियल नंबर का पढ़ा हुआ है आई बिलीव, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ जो रियल नंबर है उनके सारे आइडियाज उठा के लेकर आओ। जैसे मैंने यहां पर लिखा ना कि मुझे मालूम चल रहा है मेरी सारी की सारी इसमें मैं कुछ भी कर लूंगा ना, अब मैंने मान लीजिए अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 लिखा होता यहां पर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 फिर 2 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6, 3 का जब मल्टीपल तब तो 0 होता, तो अभी 0 हर ऑल्टरनेट पे आ रहा है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। मतलब 2n पे आ रहा है तब 0 कहां पे आया करेगा, 3n पे आया करेगा, उससे पहले वो जो वैल्यू रिपीट करना होगी करेगी। कितनी वैल्यू, 0 लौट लौट के आ रहा है 3n पे, बट उसके पहले 2 वैल्यू रिपीट और करेंगी, 3 वैल्यू रिपीट करेंगी, यही तो होने वाला है ना। बट सब में अब जो फैमिली ऑफ सीक्वेंस और रियल नंबर बनी है, इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन पे बात करना, क्या ये बाउंडेड है 1, क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये मोनोटोनिक है, यही पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, पॉइंट सीक्वेंस के बारे में। ये रियल की सीक्वेंस हम कर सकते हैं बड़े आराम से। हम ये अभी तक नहीं बोल पा रहे थे मेरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, उसके लिमिट पॉइंट क्या है, उसका अभी कोई डेफिनेशन नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। रियल में क्या होता था वन वेरिएबल में कि अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस, ये होता था। यहां क्या करेंगे, कौन मेंबर बनेगा, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ फंक्शंस, उसके हर नेबरहुड में इनफाइनाइट फंक्शंस हैं। फंक्शन कहां से प्लेस कर दिया आपने कि इसके हर नेबरहुड में इनफाइनाइट फंक्शंस हैं, तो ऐसा देयर इज नो टर्म, कोई टर्म आ रहा है कि ये लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है। सारे किस पे जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे, वो भी कौन सी, पॉइंट सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी के आगे, तो पहला ध्यान तो आपका जाना चाहिए किस चीज के ऊपर, एम आई एबल टू फाइंड F1 F2 F3 1 एंड देन जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 11 में n स्क्वायर एक्स माइनस n स्क्वायर एक्स प्लस 2n और 0, और डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, 0 to 1/n, 1/n to 2/n, 2n to 0। इसके मुझे 2n to 1, ठीक है। इसके 4 फंक्शन दिखाओ, F1 F2 F3 F4, तभी आप पॉइंट सीक्वेंस निकाल पाओगे। मुझे बताओ इसमें F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है, कम से कम 3 तो दिखाई दो, मैं 4 मांग रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 11 के फर्स्ट 4 मेंबर्स बताइए। व्हाट इज F1, व्हाट इज F2, व्हाट इज F3। बहुत ध्यान से,
F1 में n इक्वल टू 1, F2 में n इक्वल टू 2, तो जहां जहां n का रोल है वहां वहां रिप्लेस करोगे, अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं मिलना? Fn is n square x when x lies between 0 and 1 by n, open at 1 by n. तो जहां जहां n है वहां 1 लिख दीजिए। 2 में मेरा क्लोज इंटरवल 0 1 ही होना चाहिए। F2 में क्या है? n स्क्वायर, n इक्वल टू 2 हो गया। अब कहां से कहां जाना है? n इक्वल टू, तो वहां 1 to 1, 0 to 1 by 2, फिर 1 by 2 to 1, इस तरह से मूव करोगे ना। लिखना शुरू करो। टाइम अप। हाँ बताओ। F1 एक्स स्क्वायर कहां से है? n स्क्वायर एक्स है, n स्क्वायर स्क्वायर नहीं है वो, n स्क्वायर एक्स है वो। हाँ x, F1 x इक्वल टू x आ रहा है, और x किसके बीच में? ये यहां पर, ये तो पूरा में आ जाएगा 1, तब भी तो 1 ही आ रहा है। देखो, और 1 पे वैल्यू क्या है? हाँ, तो x इक्वल टू 1 रखो ना, तो 1 पे वैल्यू तो 1 ही है ना, तो फिर ये लिख लो ना सीधे सीधे। देखो ऐसा है ना, यहां n है, यहां n स्क्वायर x है, यहां माइनस n स्क्वायर x प्लस 2n है, और यहां 0 है, और यहां पर x0 1 by n, x 1 by n 2 by n, और x 2 by n to 1, ये है ना। n इक्वल टू 1 किया तो सब जगह 1 रखना होगा आपको। डोमेन के जैसे बाहर हो जाएंगे, तो जैसे n यहां 1 रखा, यहां 1, यहां 1, सब जगह 1 रख देते, तो मेरा F1 क्या आएगा? F1x। यहां तो हो गया x when x lies between 0 and यहां पर 1, तो पूरा इंटरवल वैसे खत्म हो गया। अब एक ही पॉइंट तो बचा 1। अब 1 by n, यहां पे 1 to 2 by n, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। 1 by 1 यहां तो जाना ही नहीं है आपको, तो यहां पर क्या वैल्यू है? जैसे लिखा ना यहां पर, तो यहां क्या आ गया? माइनस x प्लस 2 when x इक्वल टू 1, रखो ना 1 यहां पर, तो 1 ही आ गया ये। तो अल्टीमेटली जब 1 पे 1 ही है ना, तो मेरा F1x क्या आ गया? x मिल गया फंक्शन। आपको फंक्शन साइड ढूंढने पड़ेंगे। F2x 4x when x lies between 0 and 1 by 2, n इक्वल टू रख दिया आपने दोनों जगह, और यहां पर माइनस 4x प्लस 4, और when x lies between 1 by 2 to 1, और 0 पे यहां से आ रहा होगा हमको बट यहां पे 0 है और यहां पे 0 आ रहा है, तो यही इक्वल कर दो। अगर अलग आ रहा होता तो हम अलग करते उसको। F3x 9x when x lies between 0 and 1 by 3, और फिर माइनस 9x प्लस 6, जीरो। काफी है। 4 लिखेंगे आप, 4, तो यहां 16x कहां से कहां? 0 to 1 by 4, फिर 1 by 4 से 1 by 2, और फिर 1 by 2 to 1, फिर 0 हो जाएगा। 3 पार्ट डिवाइड हो जाएगा ना। इस तरह से ये मेरे डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक काम करो, फिर एक कोई नंबर चूज करते हैं, कोई सुंदर सा नंबर, अल्फा 0 1 के बीच में। लेट अल्फा इक्वल टू 1 by 3, एक चूज कर लिया। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट इज पॉइंट सीक्वेंस? अल्फा n, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अल्फा 4, ये कैसे निकालते हैं? व्हाट इज अल्फा 1? F1 अल्फा, अल्फा 2 F2 अल्फा। तो हम इसमें रखेंगे तो हमारा अल्फा 1 आ जाएगा। इसमें रखो तो कहां है? 1 by 3, 1 by 3। अल्फा 2 कहां रखेंगे? अब इसमें आते हैं। 1 by 3 कहां है? इधर है, तो 4 by 3।
अल्फा 3 इसमें रखेंगे, तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, बात बराबर ही। वैसे रखना तो यहां पड़ेगा हमको, बट यहां देखो इक्वली आ रहा है। क्या आ गया? 3। अल्फा 4, लेकिन एक्स खुद सोच के देखो, अल्फा 4 में ना यहां 0 to 1/4, 1/4 to 1/2 यहीं से डिफाइन होगा, है ना? कंफर्म? मतलब कहां से डिफाइन होगा ये इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट कहां है। अच्छा, अल्फा 6 निकालेंगे तो F6 1/3 निकालना पड़ेगा। अल्फा 6 कहां से निकालेंगे? F6 से। अल्फा 3 F3 से, अल्फा 4 F4 से, अल्फा 6 F6 से। अच्छा, F6 में जो इंटरवल डिफाइन होंगे कहां से कहा? 0 to 1/6, 1/6 to 1/3, और फिर यहां पर 1/3 टू दिस, यहां पर आ जाएगा 0। यहां पे आ गया ना। अब अल्फा 7 0 to 1/7, 1/7 to 2/7, और फिर 2/7, तो 1/3 तो यही है। उसके बाद हमेशा क्या रह जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आगे चल के अल्फा 6 0 आएगा, अल्फा 6 यहां से 0 0 0 0, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इनफैक्ट ये हर पॉइंट पे इवेंचुअली कांस्टेंट आएगी, हर पॉइंट पे। अच्छा, 1 निकालेंगे तो 1 पे मैं अल्फा इक्वल टू 1 ले ले हम। व्हाट इज अल्फा 1? 1, अल्फा 2 एंड देन 0। मैं 0 चूज कर लूं अल्फा को, व्हाट इज अल्फा 1? अल्फा 2 0। Now, interestingly, think about Archimedean property. You will be able to claim every point sequence is eventually constant, rather eventually 0. Every point sequence of this function. आप चाहे जो अल्फा चूज कर लो। तो देखना ये समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए जिस बेसिक चीजें जरूरत हमको, जो fn(x) हमें दिया जाए, मैं f1 f2 f3 के बारे में सोच पाऊं। दूसरा, जब मैं अल्फा रिप्लेस करूं तो मुझे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल रही है, वो ठीक से देख पा रहा हूं मैं। जैसे यहां पर मैंने 1-2 पॉइंट रख के चेक किए, तो ये दिमाग में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखना मैंने कोई भी अल्फा चूज कर लिया इंटरवल 0-1 के बीच में, ओपन टू हटा देता हूं, ये ओपन चूज कर लेता हूं, ये 1 चूज कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि 0-1 पे चेक कर चुका हूं। 1 पे कौन सीक्वेंस आ रही है? जो अल्फा इक्वल टू 1 रखा तो 1 एंड देन 0 0 0, 0 पे सारी 0, दोनों में ट्रू हो गया। अब कोई और अल्फा चूज करता हूं यहां पर, ठीक है? देखना कोई भी रियल नंबर चूज कर लीजिए। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. तरह से एक ऐसा के जरूर मिलता है, या m, जो हमारी आदत है हम लोगों की, m जरूर मिलता है कि ये 2n है ना, ये अल्फा से लेस हो जाए। कब? जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो जाए। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पक्का? जब n m से बड़ा होगा तो अल्फा कहां होगा? 2n से तो बड़ा ही होगा। ये मिल गया नहीं मिल गया? अब जब आप ना इससे सीक्वेंस बनाओगे अल्फा n, तो अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा m-1, अल्फा m+1। अल्फा m क्या है मेरा? अल्फा m कहां से निकालेंगे हम? f m अल्फा से। और f m अल्फा में क्या होगा? यहां पे देखो 2m 2 1 0 है, और जब n m से बड़ा होता है तो अल्फा क्या होगा? 2n से तो बड़ा हो जाएगा। यानी कहां होगा अल्फा? यहां होगा नहीं होगा? जब n m से बड़ा होगा, जब n m से बड़ा होगा तो अल्फा कहां होगा? इन दोनों के बीच में होगा। तो f m अल्फा निकालेंगे। अगर n, ये n इस m से बड़ा है, जो भी नंबर लिया, मान लीजिए m इक्वल टू हमारा 10 आया सपोज, तो f10 अल्फा, तो यहां क्या आएगा? 2/10 और 1, और अल्फा तो इसी के बीच में होगा नहीं होगा? यहां तो नहीं होगा। अब शुरू में यहां है, बट जैसे जैसे ये हमारा ये कम होता है, यहां पर पहुंच के नहीं पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
0। तो इसके बाद हमेशा, तो फॉर एनी अल्फा आई एम एबल टू फाइंड एम सच दैट अल्फा एन इज 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम। तो इसमें जितने भी पॉइंट सीक्वेंस आएंगी सारी इवेंचुअली कांस्टेंट, और वो भी कौन सा कांस्टेंट? 0। आ रहा है नहीं आ रहा है? और ऐसे भी सोचो, दूसरा तरीका सोचने का हो सकता है ये कुछ तो, कि जैसे ये F1 F2 F3 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, F1 एक फंक्शन, F2 दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, इन सारे फंक्शन में एक खास बात देखी जा रही है कि ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन, अभी ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट, इसका तो हमेशा 3 पार्ट में रहेगा, ये पार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये पार्ट बड़ा होता जा रहा है। n बढ़ने पे कहां जा रहा है? 2n, n प्लस कहां जा रहा है? 0 तरफ। ये पार्ट छोटा होता जा रहा है, ये पार्ट छोटा होता जा रहा है। तो जो F1 F2 F3 जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू मेजरली यहां से गवर्न हो रही है। तो जो अल्फा फिट करते हो, जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो उस अल्फा के चॉइस चांसेस यहां आने के बढ़ते जाएंगे, आगे चल के वो क्या बन जाएगा? फाइनली 0 बन जाएगा। तो मेरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। सारी पॉइंट सीक्वेंसेस मेरी क्या हो रही है? कन्वर्जेंट है। और कैसे कन्वर्जेंट है? बिकॉज दे आर इवेंचुअली 0। और कहां? 0 पे। ये सब मिल रहा है आपको। पीछे जो एग्जांपल लिख रहे थे हम लोग अभी, यहां पर साइन एक्स वाई एन प्लस कॉस एक्स वाई एन, एक ही एग्जांपल लिखा, या साइन एन एक्स, ये दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखा। इनमें हम जब देख रहे थे तो सीक्वेंसेस मिल तो रही थी, 3 सीक्वेंस मिल रही थी हमको, बट उसमें से कन्वर्जेंट एक भी नहीं थी। दोनों एग्जांपल यानी इसमें साइन एन एक्स वाले में, साइन एन एक्स वाले में एक भी कन्वर्जेंट नहीं है, चाहे पाई बाई 6 पुट कर दीजिए, चाहे पाई बाई 3 कीजिए, चाहे पाई बाई 2 कीजिए, तीनों जो सीक्वेंस मिल रही है कोई कन्वर्जेंट नहीं है। जबकि यहां कितनी सीक्वेंस मिल रही है हमको? इनफाइनाइट, और सारी की सारी कन्वर्जेंट। और कहां? 0 पे ही। सबकी लिमिट भी सेम आ रही है। ऐसी कोई आफत नहीं है सबकी लिमिट सेम आए, चांस की बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो किसी भी पॉइंट पे जब हम सीक्वेंस रखेंगे, देखिए दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं। आपको यह ध्यान करना होगा कि व्हाट आर F1 F2 F3 बिकॉज देयर कैरेक्टर विल गिव यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। जब भी x इक्वल टू अल्फा चूज करते हो आपको सीक्वेंस मिलती है कौन सी? अल्फा n। और अल्फा 1 क्या है? F1 अल्फा। अल्फा r क्या है? FR अल्फा। तो rth मेंबर इस पॉइंट सीक्वेंस निकालना है तो rth फंक्शन में अल्फा पुट कीजिए। क्लियर हो गया ये? पक्का? अच्छा जी, Fn x इक्वल टू साइन x प्लस 1/n प्लस साइन XYN, ये मेरी सीक्वेंस है। ठीक है, Fn, और x बिलोंग्स टू 0 to 1। अल्फा कोई भी चूज किया आपने, अल्फा n क्या बनेगा? पहले तो फंक्शन बताइए। F1 क्या है मेरा? F1x साइन x प्लस 1 प्लस साइन x, एक फंक्शन बन गया। हमें फंक्शन ढूंढने होते कौन कौन से फंक्शन बन रहे हैं। व्हाट इज F2x? x प्लस हाफ प्लस साइन x/2। मेरे x और n में कंफ्यूज मत हो जाना, पूछ लेना। ठीक है, कितना लड़ते हो तुम, नहीं बैठे बैठे सामने सामने, वो भी ठीक है। अब आपको अगर कोई अल्फा चूज किया आपने, है ना, कोई अल्फा चूज कर लिया आपने, तो जो सीक्वेंस अल्फा n बनेगी वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। व्हाट इज अल्फा 1? F1 अल्फा इसमें रखना होगा हमको, अल्फा 2 इसमें रखेंगे एंड सो ऑन। कंफर्म? कोई भी अल्फा, तो ये मैंने चूज किया अल्फा, तो मेरा जो बना अल्फा n वो क्या बन गया? साइन x अल्फा प्लस 1/n प्लस साइन अल्फा बाई n। अपने वही रख दिया हमने उसमें। अब बताओ n टेस्ट इनफिनिटी क्या हो रहा है? ये सीक्वेंस अब कैसी होगी? रियल नंबर होगी। n टेस्ट इनफिनिटी क्या बन जाएगा? 0। ये है ना, तो x इक्वल टू हाफ पे सीक्वेंस क्या आएगी? कहां x इक्वल टू हाफ पे जो भी सीक्वेंस आएगी, अल्फा इक्वल टू हाफ पे, वो साइन हाफ पे जाएगी। 1/3 पे अगर अल्फा इक्वल टू 1/3 पुट किया तो साइन 1/3 आएगी। मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल रही है, पॉइंट सीक्वेंस, और हर सीक्वेंस कहां जा रही है? उसका एक रूल मिल गया, हाफ पे जो सीक्वेंस मिलेगी पॉइंट सीक्वेंस कहां जाएगी? साइन हाफ पे नहीं, वो चाहिए साइन हाफ पे एंड सो ऑन। अगर मैं यहां पर भी यहां n लगा देता, यहां n लगा देता, यहां हम n चूज करते, तो जो भी नंबर आ रहे हैं, जो
कोई भी, दैट इज नंबर बिटवीन 0 and 1, दैट नंबर बिटवीन 0 and 1, और 1 to the power n, तो 1 पे जाएगा, और 0 1 के बीच में 1 to power n 1 पे जाएगा। अगर वो 1 नहीं है कभी भी, तो हमेशा कहां जाएगा? 0 पे। तो सारी सीक्वेंस कहां चली जाएंगी? 0 पे। अभी सारी सीक्वेंस कहां जा रही है? अलग अलग। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मे हैव डिफरेंट लिमिट और मे हैव सेम लिमिट। हमने दोनों एग्जांपल देख लिए। पिछले वाले एग्जांपल में सारी की सारी डिफरेंट सीक्वेंस भले हैं, बट दे ऑल आर इवेंचुअली 0, दे हैव सेम लिमिट 0। बट इन दिस एग्जांपल, ठीक है, कंफर्म, पक्का। आपका ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, एफ एन एक्स इक्वल टू 1/x²। व्हाट इज f1? वन बाय एक्स स्क्वायर। f2 पुट एनी अल्फा, सीक्वेंस अल्फा एन क्या आएगी? 1/α², 1/α², 1/α²। कांस्टेंट सीक्वेंस, सारी सीक्वेंस क्या है? कांस्टेंट, सारी कन्वर्जेंट है। कहां? वही 1/α² पे। मिल रहा है समझ? सबकी लिमिट अलग आ रही नहीं आ रही है, तो सबकी लिमिट सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से नई डेफिनेशंस में। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.